दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के बीच में। मैं हमेशा उपस्थित होता हूं और आज मैं एक जबरदस्त टॉपिक लाया हूं कि अप्रैल के बाद जो 5 लाख रुपए का जो लिमिट था, जो सीलिंग था कि 5 लाख के ऊपर अगर आपने प्रीमियम पे किया तो डेट मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल, राइट। सो इस विषय के ऊपर में मैं यहां पर आप लोगों से थोड़ा बात करूंगा, आप लोगों से थोड़ा चर्चा करूंगा। अभी दोस्तों, ये जो 5 लाख का लिमिट है, ये 5 लाख का आप सबको इसकी जरूरत है ना, इसलिए। और हमेशा से मैं ऐसे टॉपिक लाता हूं कि जिस टॉपिक की आपको सख्त जरूरत होती है। देखिए, 5 लाख का जो लिमिट आया है, बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग के अंदर में। बहुत एजेंट मुझे मिलते हैं, अभी लाइव एजेंट अप्रैल में मैंने बहुत कोर्सेज किए। मैंने दिल्ली में कोर्स किए, पुणे में कोर्स किए, मुंबई में कोर्स किए। जहां पर भी मैं गया हूं तो वहां पर जो एजेंट मुझे मिले हैं, काफी इवन पुराने एजेंट भी कंफ्यूजन में है। अभी एक एजेंट ने मेरे को पूछा, बोलता है सर मैं ये समझता था कि ये जो 5 लाख का जो सेलिंग है तो 5 लाख की मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स लगेगा। एक एजेंट ने सवाल पूछा, सर 5 लाख विद जीएसटी विदाउट जीएसटी, राइट। सो बहुत कंफ्यूजन है। तो इसके लिए आज ये वीडियो आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख के ऊपर की प्रीमियम अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में कोई भी पार्टी अगर पे करता है तो उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी, राइट। ये कहा गया है। अभी इसके अंदर में सबसे पहली बात, 5 लाख ऊपर का प्रीमियम, राइट, मैच्योरिटी नहीं, पहले क्लियर कर देते हैं। सो 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम किसी भी एक पैन कार्ड में, एनी वन पैन कार्ड, राइट। सो अगर मेरा घर में मेरा पैन कार्ड है, 5 लाख के ऊपर मैं प्रीमियम पे किया तो मैच्योरिटी का अमाउंट टैक्सेबल है। अब इसके अंदर जो पेड प्रीमियम है, इसमें दो पार्ट आएंगे। अब समझ लीजिए कि 5 लाख के ऊपर 1 करोड़ सम एश्योर्ड बना, प्रीमियम 5 लाख के ऊपर गया विदाउट जीएसटी। 5 लाख के ऊपर विदाउट जीएसटी अगर प्रीमियम गया तो इसकी मैच्योरिटी अब 1 करोड़ सम एश्योर्ड है। अगर मैं 21 साल की टर्म लेता हूं तो लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ की मैच्योरिटी निकल के आती। अगर 2 करोड़ की मैच्योरिटी आती है तो इसमें 1 करोड़ पार्टी ने प्रीमियम पे किया हुआ है और 1 करोड़ बोनस का पार्ट है, 1 करोड़ प्रॉफिट का पार्ट है। दैट प्रॉफिट का पार्ट के ऊपर टैक्स लगने वाला है, राइट। नहीं कि 2 करोड़ की पूरी मैच्योरिटी के ऊपर में, क्योंकि बहुत लॉजिकल है। एक महिला एजेंट ने मुझे पूछा था, मुंबई के हमारे बैच के अंदर में, हमारे एडवांस कोर्स में बैच में है वो, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर मेरी पार्टी ने एक ऑब्जेक्शन दिया कि तुम जो पैसा मैंने सेव किया है, पैसा सेव कब किया मैंने, टैक्स भरने के बाद, मेरी टोटल इनकम थी उसमें से मैंने टैक्स भरने के बाद जो पैसा मैंने बचाया है, वो बचाया हुआ पैसा अगर मैं कहीं पे रखता हूं तो उसके ऊपर वापस दोबारा गवर्नमेंट टैक्स कैसे ले सकता है। तो उस महिला को पता नहीं था, लेकिन मैंने जब उनको बताया तो बड़ी खुश हो गई, बोले हाँ सर ये तो लॉजिकल है। सो प्रॉफिट पार्ट जो है वो प्रॉफिट पार्ट टैक्सेबल रहेगा, राइट। सो ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज के अंदर में निकल के ये आती है कि 5 लाख के ऊपर अगर अब टैक्सेबल हो गया तो सर अभी काम कैसे होगा। तो मैंने अनेकों क्लास में मैंने पूछा है कि 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम कितने लोगों ने पे किया है। तो मुझे पूरे बैच में से अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों में से 5 से 7 लोग हाथ उठाते हैं कि 5 लाख के ऊपर का हमने प्रीमियम पे किया है। मैं उनको पूछता हूं, प्रीमियम हमने लिया है पार्टी से, मैं उनको पूछता हूं कि ये 5 लाख का जो प्रीमियम है, 5 लाख का प्रीमियम आपने लिया, कितने साल की एजेंसी में कितने केस लिए। तो जवाब ये आया, 12 साल की एजेंसी में 2 केस, 10 साल की एजेंसी में 1 केस, 8 साल की एजेंसी में 2 केस, 16 साल की एजेंसी में 3 केस। तो इसका मतलब हमें इस चीज को लेके बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 5 लाख के ऊपर प्रीमियम देने वाले लोग नहीं है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 5 लाख से नीचे का जो सेगमेंट है वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो उस सेगमेंट के ऊपर में हम काम कर सकते हैं। लेकिन आइडिया मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मैं ही सिखाता हूं कि बड़े बड़े प्रीमियम लेना है, बड़े बड़े प्रीमियम कैसे करना है, किस तरह से बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचना है। तो देखो, सबसे पहली आइडिया यह है कि जो आदमी 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम देगा
ये आदमी इतना समझ लेना कि ये आदमी की कैपेसिटी अच्छी है, राइट, उसकी इनकम अच्छी है, उसका सेविंग की कैपेसिटी उसकी अच्छी है। सो 5 लाख ऊपर का अगर देना चाहता है, वो 10 लाख प्रीमियम देना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो 10 लाख अगर प्रीमियम वो देना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग पार्ट से अट्रैक्ट है। जो खाली इंश्योरेंस पार्ट से अट्रैक्ट है तो वो तो टर्म पॉलिसी ले लेगा, लेकिन ही बिलीव्स कि LIC के अंदर में हमारा पैसा गारंटीड है और बोनस भी ठीक ठाक सा मिल रहा है, तो हमें हमारा पैसा सुरक्षित जगह पे रखना है। तो ये आदमी सेविंग्स को लेके और सुरक्षा को लेके LIC में आ रहा है, तो उसको 5 लाख का प्रीमियम हम उसको दे दे, लेकिन वो 10 लाख देना चाहता है, और 5 लाख के प्रीमियम की पॉलिसी हम उसके वाइफ को दे सकते हैं। जो आदमी 5 लाख रुपया प्रीमियम दे रहा है, डेफिनेटली उसने अपनी वाइफ का भी पैन कार्ड लिया हुआ है, नहीं लिया है तो हम बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने में कितना टाइम जाता है? तो इस तरीके से देखिए, एक फैमिली में 10 लाख का प्रीमियम जो है वो फ्री हो गया, मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो गई। 4,99,000 एक पार्टी का लिया, उसकी वाइफ का भी 4,99,000, अपने को लगभग 10 लाख का प्रीमियम अपने को मिला, राइट। फिर मैं पूछता हूं 10 लाख के ऊपर कितने लोगों ने प्रीमियम बेचा है? हार्डली 100 में से एक खाद, वो भी हर बैच में नहीं, हार्डली, राइट। तो इसका मतलब 10 लाख में हमारे 99.99% प्रोस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। फिर भी है 70 लाख प्रीमियम लेते हैं लोग, 60 लाख प्रीमियम लेते हैं लोग, 1-1 करोड़ का प्रीमियम लेते हैं, राइट। लेकिन ये 10 लाख का मैंने आपको बताया, मैक्सिमम सेगमेंट यहां पर क्लियर हो जाएगा। जो 10 के ऊपर प्रीमियम देना चाहता है, राइट, उसके लिए भी मैं रास्ता दिखाता हूं। अगर कोई 10 लाख के ऊपर प्रीमियम देना चाहता है तो मेरे दोस्तों, वो आदमी कभी भी 30 साल का नहीं होगा, कभी भी 32 साल का नहीं होगा। वो आदमी का एज नियर अबाउट, एक्सक्लूजन में भी दे रहा, एक्सक्लूजन होगा नहीं तो अभी क्या है ना, कमेंट में सब लोग डालना शुरू कर डालेंगे, नहीं नहीं आजकल 35 साल का आदमी भी, 32 साल का आदमी भी बहुत कमाते हैं, ऐसा करते। मालूम है वो, मेरे को सब पता है। एक्सक्लूजन छोड़ दो, मैं मेजोरिटी की मैं बातें करता हूं। तो जहां पर भी 10 लाख के ऊपर का प्रीमियम है, दैट पार्टी एज मस्ट बी नियर अबाउट 50, राइट, 47, 49, 50, 52, 53, इस तरह का उसका पार्टी का एज होगा। अगर ये एज की पार्टी है तो उसके घर में 2 एडल्ट चिल्ड्रन है, बेटा है, बेटी है, या 2 बेटे हैं या 2 बेटी है, राइट, तो 5-5 लाख उनके नाम पे भी ले लो। और मैटर सेविंग की है, और जरूरी भी है, उनको इंश्योरेंस भी जरूरी है, अभी यंग है। सो इस तरीके से एक फैमिली में 20 लाख प्रीमियम निकाल सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्तों? है ना, 20 लाख प्रीमियम हम मैच्योरिटी टैक्स फ्री वाला एक परिवार से लेके आ सकते हैं, है ना। तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और अब आखिरी बात, लास्ट पॉइंट। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि लेकिन सर 60 लाख प्रीमियम वालों का क्या करे, 70 लाख प्रीमियम वालों का क्या करे, 1 करोड़ के प्रीमियम वालों का क्या करे? देखो दोस्तों, जो आदमी 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख प्रीमियम देना चाहता है, ये आदमी करोड़ों का टैक्स ऑलरेडी भर रहा है, ऑलरेडी भर रहा है वो। सो इस विषय में हमें ज्यादा चिंता करने जैसी जरूरत ही नहीं है। वो आदमी को, अच्छा मुझे बताइए, आज जो लोग भी 5 लाख के नीचे भी अगर SIP में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं करते, हाँ, तो उसका मैच्योरिटी क्या है? उसका प्रॉफिट जो है वो, उसका प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ता है। आज कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में तुमको प्रॉफिट के ऊपर पैसा ना भरना पड़े। आपने कोई फ्लैट लिया, वो फ्लैट आपने 1 करोड़ में लिया, आपने 2 करोड़ में 7 साल के बाद में बेचा, दैट प्रॉफिट ऑफ 1 CR, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये टैक्स भरना पड़ता है। तो उसी तरह से जो बड़ी पार्टियां है वो तो ऑलरेडी हर जगह पे भर रही है टैक्स, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो मुझे लग रहा है कि हमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन एक लास्ट में सेलिंग पॉइंट जबरदस्त दूंगा मैं, जबरदस्त है ना, एंड तक जरूर सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लास्ट में मैं आपको देने वाला हूं। अभी एक क्लास में मुझे एक महिला पार्टिसिपेंट मेरे को मिली जो बहुत अच्छा काम करती है, COT लेवल का काम करती है। उस महिला पार्टिसिपेंट को जब ये पॉइंट मैंने रेज किया तो उस महिला पार्टिसिपेंट ने बोला, सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, व्हाट यू आर टेलिंग इज 100% राइट, बिकॉज
मैंने एक पार्टी को डिस्कशन किया, वो अप्रैल महीने, वो मार्च एंड में, उसको मैंने बोला 70 लाख रुपए का प्रीमियम उससे डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि सर 70 लाख रुपीस का प्रीमियम है, मार्च में करोगे तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी, और अगर मार्च चला गया योर मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। फिर बोलना मत कि मैंने आपको बताया नहीं। वो पार्टी मार्च एंड में कहीं फॉरेन बिजनेस टूर के लिए जाने वाला था। उस पार्टी ने इस महिला को क्या जवाब दिया पता है आपको? उस पार्टी ने इस महिला को कहा कि मैडम, मैं 17 करोड़ टैक्स ऑलरेडी भर रहा हूं, मैं हर साल कितना भर रहा हूं, मैं 17 करोड़ टैक्स भर रहा हूं, राइट। सो मुझे उस विषय में कोई चिंता नहीं है, अगर मेरी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, फाइन, दैट विल बी फाइन, आई विल पे द टैक्स। लेकिन मुझे ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं करना है, मैं फॉरेन टूर बिजनेस की करके आता हूं, अप्रैल में आऊंगा 15-20 तारीख में, उस समय पे अपन डिस्कस करेंगे, पक्का कराना है मुझे, 100% मेरे को कराना है। तो वो महिला मुझे बता रही थी, सर आपकी बात सही है कि जो इस लेवल के लोग हैं इनको इस चीज की ज्यादा पड़ी नहीं है, राइट। देखो क्या है मालूम है कि आज ध्यान से अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लास्ट मुद्दा मेरा यह है कि जो लोग 5 लाख के नीचे के हैं, ध्यान से समझना, अभी 5 लाख के प्रीमियम के नीचे है, उन लोगों को समझाओ कि किस मोमेंट में गवर्नमेंट ने एक पहल की है, शुरुआत की है कि 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम टैक्सेबल। धीरे धीरे गवर्नमेंट ये लिमिट घटाती जाएगी। एक समय आएगा कि गवर्नमेंट बजट में बोल देगा अब 3 लाख के ऊपर टैक्सेबल, फिर आएगा 2 लाख के ऊपर टैक्सेबल, फिर आएगा 1 लाख के ऊपर भी टैक्सेबल, और फिर आएगा कोई भी पॉलिसी लो, कितनी भी प्रीमियम की लो, मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। गवर्नमेंट का ये इरादा है, और ये इरादा जरूर जरूर, कोई भी गवर्नमेंट होने दो, लेकिन ये स्टेप्स आने वाला है। मैं 15 साल से बोल रहा था कि एक समय आएगा मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल, इसकी पहल ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, राइट। सो आगे जाते हुए हम जो लोग भी छोटे प्रीमियम वाले, 1.5 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम, 50,000 प्रीमियम, 60,000, इन सबको हम ये समझाएंगे जो बात मैंने अभी आपको बताई, राइट, कि किसी भी मोमेंट पे। और इस बार तो गवर्नमेंट ने फिर भी 1 महीना दिया हमें, आगे चलते हुए तो शायद 1 दिन भी ना दे और सीधा आके जो है इंपोज कर देंगे, जैसे कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी प्रकट हुए थे ना, और उन्होंने क्या कहा था, मित्रों आज से, अभी से, इसी वक्त से 500 की और 1000 की नोट लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। उसी तरह से किसी एक दिन प्रधानमंत्री आएंगे और कहेंगे, मित्रों आज से ली गई पॉलिसी की मैच्योरिटी 100% टैक्सेबल हो जाएगी। और ये 8 बजे रात को कहेंगे। कौन सी बीमा कंपनी में 8 बजे लेने को जाओगे रात को? राइट। सो आज आशा करता हूं ये पूरे वीडियो से आपको जो मन में शंकाएं थी वो सारी शंकाएं दूर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है। और वो पॉइंट ये है कि सर सर्वाइवल बेनिफिट का क्या, सर उमंग का सर्वाइवल बेनिफिट का क्या है ना, ये पॉइंट अभी भी, और ये पॉइंट पे अभी भी मेरे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंटों के साथ डिस्कशन चल रहा है। और वो फाइनल होने के बाद मैंने वादा भी किया था कि मैं इंटरव्यू लूंगा एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, और ये सब बातें, क्योंकि अभी भी मैंने उनको पूछा है, उन एक्सपर्ट लोगों को, अभी भी इसमें भी क्लैरिटी उतनी नहीं है, उनको भी नहीं है। उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से आंसर्स आएंगे, पता चलेगा क्या है कैसे है, तो मैं आप लोगों के बीच में अगेन उपस्थित होऊंगा, राइट। चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।